क्या एग्जाम का मौसम आ गया है? आज हम इसी तनाव को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने वाले हैं। एक ऐसी प्रैक्टिकल टूलकिट के साथ जो हर किसी के काम आएगी। ये एहसास हम सब जानते हैं इसे, है ना? अचानक से दिल का तेज धड़कना, दिमाग का एकदम सन हो जाना, मानो सब कुछ पढ़ा लिखा एक पल में उड़ गया हो। बस यहीं से हम परीक्षा की चिंता की गुत्थी को सुलझाना शुरू करेंगे। तो चलिए अपनी टूलकिट बनाना शुरू करें। सबसे पहले हम इस चिंता के जाल को समझेंगे, फिर अपने मन और शरीर को कंट्रोल करना सीखेंगे। इसके बाद पढ़ाई के तरीकों को बेहतर बनाएंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर एक जबरदस्त प्लान तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एग्जाम एंजाइटी यानी परीक्षा की चिंता है क्या भला। जानते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी में एक बहुत बड़ा फर्क है। स्ट्रेस यानी तनाव बाहरी होता है, जैसे कोई आने वाला एग्जाम, लेकिन एंजाइटी या चिंता हमारी अंदरूनी प्रतिक्रिया है। वो बेचैनी की भावना जो एग्जाम खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। और ये सिर्फ कोई दिमागी खेल नहीं है, इसके पीछे एक असली बायोलॉजिकल वजह है। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। हमारा शरीर हमें किसी खतरे से बचाने के लिए एड्रेनलिन छोड़ता है। पर मुश्किल ये है कि एग्जाम हॉल में यही रिस्पॉन्स उन जवाबों को याद करने में रुकावट बन जाता है जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। तो सवाल यह है कि इस बायोलॉजिकल रिएक्शन से निपटा कैसे जाए। यहीं पर हमारी टूलकिट का पहला हिस्सा काम आता है, यानी वो तकनीकें जो दिमाग को फौरन काबू में ला सकती हैं। ये है बॉक्स ब्रीदिंग। सुनने में सिंपल है, लेकिन इतनी पावरफुल है कि नेवी सील्स भी इसे हाई प्रेशर सिचुएशन में शांत रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए एक तरह का रीसेट बटन है। जब दिमाग में घबराहट के बादल छा जाएं, तो 5 4 3 2 1 मेथड आजमाएं। ये तरीका आपकी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करके आपको चिंता के तूफान से निकालकर वर्तमान में वापस ले आता है और बस चिंता का चक्र टूट जाता है। अच्छा, मन को तो हमने संभाल लिया, अब बारी है शरीर की। हमारी टूलकिट का अगला हिस्सा इसी बारे में है कि कैसे हम अपने शरीर को सही ईंधन देकर दिमाग की परफॉर्मेंस को टॉप पर पहुंचा सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि रात रात भर जागकर पढ़ाई करना कोई हीरो वाला काम है, तो जरा रुकिए। असलियत यह है कि डेटा कुछ और ही कहानी कहता है। नींद और ग्रेड के बीच एक सीधा और मजबूत कनेक्शन है। ये नंबर देखिए, R = 0.9। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि नींद और मार्क्स के बीच लगभग परफेक्ट कनेक्शन है। जितनी ज्यादा नींद उतने बेहतर ग्रेड्स, बस इतनी सी बात है। और ये देखिए, आंकड़े खुद बोलते हैं। बस 1 घंटे की नींद का मतलब है फेल होने के चांस। वहीं लगभग 7 घंटे की नींद आपको 80% से ऊपर ले जा सकती है। तो समझिए, नींद कोई लग्जरी नहीं, एक जरूरत है। और हाँ, बात सिर्फ नींद की ही नहीं है। सही खाना, खूब पानी पीना और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, ये सब भी उतने ही जरूरी है। ये समझिए कि ये आपके शरीर के नेचुरल स्ट्रेस बस्टर हैं जो दिमाग को सीखने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा मन शांत है, शरीर में भी पूरी एनर्जी है। अब वक्त है अपने पढ़ने के तरीके को एक लेवल ऊपर ले जाने का। अक्सर हम क्या करते हैं? नोट्स को बार बार पढ़ते रहते हैं, हाईलाइट करते रहते हैं। इससे ना एक योग्यता का भ्रम पैदा होता है। हमें लगता है कि हमें सब याद हो गया है, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। इसका बेहतर तरीका है एक्टिव रिकॉल, यानी दिमाग पर जोर डालकर जानकारी को याद करना। और ये रहा सबूत। एक्टिव रिकॉल से याद रखने की क्षमता लगभग दोगुनी हो जाती है। लगभग दोगुनी। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक असली गेम चेंजर है। तो सवाल ये है कि एक्टिव रिकॉल की प्रैक्टिस करें कैसे? इसके लिए एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है, पोमोडोरो। इसका मकसद है छोटे फोकस्ड सेशन में पढ़ाई करना। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। 25 मिनट का एकदम फोकस्ड काम, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसा 4 बार करने के बाद एक लंबा ब्रेक। ये तरीका आपको थकने नहीं देता और फोकस बनाए रखता है। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और अपनी फाइनल एग्जाम सक्सेस टूलकिट तैयार करते हैं। तो ये रही हमारी टूलकिट 3 हिस्सों में। पहला, मन को शांत करने के लिए ग्राउंडिंग टेक्निक्स। दूसरा, शरीर को ताकत देने के लिए भरपूर नींद। और तीसरा, पढ़ाई को असरदार बनाने के लिए एक्टिव रिकॉल। मन, शरीर और तरीका। और एक बात याद रखनी है, ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक सिस्टम की तरह। जब शरीर को आराम मिलता है तो मन शांत रहता है,
और जब मन शांत होता है तभी पढ़ाई असरदार होती है। तो अब सवाल यह है कि आज से ही अपनी दिनचर्या में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जाए। क्या वो 5 मिनट की बॉक्स ब्रीदिंग होगी, या आज रात आधा घंटा पहले सोने जाना, या फिर पढ़ाई का एक सेशन पोमोडोरो टेक्निक से करना। याद रखिए, शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से ही होती है।